नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एडिटोरिया की जो करंट अफेयर बिहार स्पेशल करंट अफेयर आया है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल 11 सेट दिया गया है। बारी बारी से हम लोग सभी सेट को देखेंगे। सबसे पहले पहला सेट को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है पहला सेट का, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में पंचायत एवं नगरपालिकाओं का चुनाव ईवीएम के किस वर्जन से कराने का निर्णय लिया है। इसका आंसर हो जाएगा मल्टी पोस्ट S3 बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार में दुर्लभ खनिजों की प्राप्ति हुई है, इसके बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और एक और दो दोनों। एक में है बिहार में दुर्लभ खनिजों की प्राप्ति रोहतास, गयाजी और औरंगाबाद में हुआ है। दूसरा में है रोहतास के कैमूर पहाड़ी में ग्लूकोनाइट नामक दुर्लभ खनिज की प्राप्ति हुई है। तीसरा क्वेश्चन है, बिहार में वृद्ध एवं असुरक्षित वर्गों हेतु योजनाओं के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 सभी। पहला में योजनाओं के अंतर्गत 55.63 लाख लाभार्थी को शामिल किया गया है। दूसरा, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना 1 जून 2025 से 1100 रुपये प्रति माह के दर से लागू होगा। तीसरा में बीपीएल परिवारों के अंतिम संस्कार हेतु 3000 रुपये का उपलब्ध कराया जाएगा। चौथा क्वेश्चन, भारत की पहली झरना गणना बिहार राज्य द्वारा किया गया है। झरना का गणना स्प्रिंग सेंसर के बारे में असत्य कथन का चयन करें। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, असत्य कथन के बारे में बोल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, यानी ये सभी तीनों सत्य है। पहला, ये गणना योजना एवं विकास विभाग द्वारा किया गया है। दूसरा में बिहार में कुल 53 झरने हैं जो कि 5 जिलों में अवस्थित है। रोहतास में सर्वाधिक 29 झरनों की पहचान की गई है और पूरे बिहार में 53 झरना है जो कि 5 जिलों में है। बिहार में गांधी के पुस्तक के लेखक कौन है जिसका हाल ही में विमोचन किया गया है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी ए और बी दोनों। ए में प्रोफेसर मनोज कुमार और बी में डॉक्टर देशराज वर्मा। बिहार में गांधी के पुस्तक के लेखक प्रोफेसर मनोज कुमार और डॉक्टर देशराज वर्मा हैं। बिहार के मुख्यमंत्री के आवास का नाम बदलकर कर दिया गया है, तो इसका लोक सेवा आयोग आवास कर दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री आवास का नाम बदलकर लोक सेवक आवास कर दिया गया है। एनसीआरबी रिपोर्ट 2024 बिहार के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से सभी सही है। पहला है, सभी बच्चों के खिलाफ अपराध में 177% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। दूसरा है, 2024 में बच्चों के खिलाफ अपराध में बिहार देश में चौथे स्थान पर है। 2024 में बच्चों के खिलाफ अपराध में बिहार चौथे स्थान पर है। और तीसरा में है, एनसीआरबी की स्थापना 1986 में को गृह मंत्रालय के तहत की गई थी। आठ नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला मॉडल हीट एक्शन प्लान किस जिले में के द्वारा बनाया गया है। भारत का पहला हीट एक्शन प्लान डैश जिला के द्वारा बनाया गया है, तो ये हो जाएगा पटना। भारत का पहला मॉडल हीट एक्शन प्लान पटना जिले द्वारा बनाया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए एक सहयोग हेल्पलाइन नंबर 1100 के तहत कितने दिनों के भीतर शिकायतकर्ता समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 30 दिनों के अंदर शिकायत का निवारण किया जाएगा। बिहार सरकार ने अमीन का पदनाम बदलकर कर दिया है। इसका आंसर बी नंबर, सहायक राजस्व अधिकारी तकनीकी कर दिया गया है।
निम्न में से सत्य कथन का चयन करें। 11 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक में सिक्किम उच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और 3 नंबर में है, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्पस चेमियर नाउट थे। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में बिहार के रोहतास जिले के डैश पंचायत का उल्लेखनीय डैश पंचायत का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, तेलकप ग्राम पंचायत। इस क्वेश्चन का फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में बिहार के रोहतास जिले के किस पंचायत का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, तेलकप ग्राम पंचायत। 13 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने सभी गांवों को कब तक वाईफाई की सुविधा देने का निर्णय लिया है? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 2027 तक। बिहार सरकार ने देश का पहला ऐसा AI एजेंट तैयार किया है जिसका उपयोग उद्योग से जुड़े प्रदूषण मानकों और प्रक्रिया की त्वरित जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। इस AI एजेंट का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस AI का नाम है स्मार्ट पोल्यूशन मॉनिटर। इस AI का नाम है स्मार्ट पोल्यूशन मॉनिटर। इसमें इसका सही आंसर नहीं दिया गया है। इस AI का नाम है, आप नोट कर लेंगे, स्मार्ट पोल्यूशन मॉनिटर इस AI का नाम है। 15 नंबर क्वेश्चन है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट 2023 के बारे में असत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि असत्य इसमें से कोई नहीं है, सभी सत्य है। 2023 में बिहार में प्रति महिला प्रजनन दर 2.8 रहा है। बी में है 2036 में बिहार का जन घनत्व दर 1514 हो जाएगा। वर्ष 2026 में बिहार का जन घनत्व 1415 है। 16 नंबर क्वेश्चन है, असंगठित श्रमिकों के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है तथा बिहार का स्थान दूसरा है। असंगठित श्रमिकों के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है जबकि बिहार दूसरा स्थान पर है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, राजगीर जू सफारी द्वारा निर्मित अत्याधुनिक एनिमेटेड वन्य जीव फिल्म डैश ने 16वें दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड पुरस्कार जीता है। इसका आंसर हो जाएगा द वाइल्ड कोल्ड। इसका 17 नंबर का आंसर हो जाएगा द वाइल्ड कोल्ड। ये 16वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म का पुरस्कार जीता है, जो राजगीर जू सफारी द्वारा निर्मित किया गया है। इसका नाम है द वाइल्ड कोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार सरकार के पशुपालन निदेशालय ने मांसाहारी खाद्य पदार्थों का ब्रांड बनाने की घोषणा किया है। इस ब्रांड का नाम क्या है? इस ब्रांड का नाम मेसा रखा गया है। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इस ब्रांड का नाम मेसा है। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार के किस विश्वविद्यालय में राज्य का पहला आर्यभट्ट स्पेस क्लब स्थापित किया जाने का निर्णय लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। बिहार इलेक्ट्रिकल वाहन नीति 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा सभी, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इस नीति
का उद्देश्य 2030 तक बिहार में पंजीकृत होने वाली सभी वाहनों में 30% वाहन ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा। दूसरा, बिहार में पंजीकरण पर मोटर वाहन में 50% की छूट मिलेगी। तीसरा, महिलाओं को 4 पहिया ईवी खरीदने पर 1 लाख का प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और चौथा, यह नीति 1 जून 2026 से लागू होगा। बिहार ने एआई के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनने के उद्देश्य से किस देश की संस्था ग्लोबल फाइनेंस टेक्नोलॉजी नेटवर्क से समझौता किया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, सिंगापुर। औसत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। औसत्य, ध्यान रखना, यहाँ पे औसत्य कथन की बात किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। इसका आंसर ए हो जाएगा केवल 2। हाजीपुर देश का चौथा निफ्टेम स्थापित किए जाने का निर्णय लिया है। बिहार के विद्युत सुधारों को संबंध में विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, केवल 1 और 2। 2024-25 में दोनों डिस्कॉम ने मिलकर लगभग 1959 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। और दूसरा है, बिहार में 80 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर स्थापित किया है, जो भारत में सर्वाधिक है। सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के 11 जिलों में 21 जल स्टेशन का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। 7 निश्चय भाग 3 के तहत 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। थर्ड में, बिहार में बैंकों का ऋण जमा अनुपात 60.21% हो गया है। बिहार सरकार ने हाल ही में 10 लाख लोगों के घरों में सोलर संयंत्र लगाने का निर्णय लिया है। 21वीं बिहार पशुपालन रिपोर्ट के बारे में असत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। पीएम धन्य धान कृषि योजना की 100 जिलों की सूची में बिहार के कितने जिले शामिल है? तो बिहार के 7 जिले शामिल है। इसका आंसर बी हो जाएगा। आईपीएल के इतिहास में एक ही सीजन में सबसे ज़्यादा 72 छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी, बी नंबर। इन्होंने 72 छक्का लगाया है। बिहार के 6 जिलों में हवाई हमले और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए निदेशालय द्वारा मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट आयोजन किया गया है। तो नागरिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा ये किया गया है। बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के बारे में सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 1, 2, 3, 4 और 5। 24वें मुख्यमंत्री के रूप में 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी ने शपथ लिया है। दूसरा है, सम्राट चौधरी पहली बार 1999 में बिहार सरकार में कैबिनेट में कृषि मंत्री सबसे युवा बने थे। तीसरा, पहली बार युवा चुनाव 2000 में परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के टिकट पर लड़े थे। चौथा, 2025 के विधानसभा चुनाव में वे तारापुर सीट से बीजेपी के चुनाव जीते हैं। और पांचवा में, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनने वाले कर्पूरी ठाकुर के बाद राज्य के दूसरे व्यक्ति हैं।
बिहार द्वारा 2025 में आरंभ की गई मुख्यमंत्री महिला योजना के अंतर्गत स्वराज हेतु 10-10 हजार रुपये की सहायता प्रदान करने वाली कितनी महिलाओं को लक्षित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 1.56 करोड़, बी नंबर। बिहार आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के हेल्थ कार्ड बनाने में देश भर में पहला स्थान है। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर है। बिहार आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के हेल्थ कार्ड बनाने में देश भर में बिहार का स्थान तीसरा है। बिहार का पहला एलपीजी शवदाह निर्माण कहाँ किया जाएगा, जिसके लिए पटना नगर निगम ने ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया है? इसका दीघा घाट आंसर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। मखान में नवाचार के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट सर्विस अवार्ड 2026 पुरस्कार किस विभाग को प्रदान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा कृषि विभाग, ए नंबर आंसर हो जाएगा। बिहार का पहला एक्सप्रेसवे जो सिर्फ बिहार की सीमा में अवस्थित होगा, उसके बारे में विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा। यह देश का पहला 4 लेन एक्सप्रेसवे होगा जिसकी कुल लंबाई 244.96 किलोमीटर होगी। यह पटना के मीसागंज से शुरू होकर वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा तथा पूर्णिया के हंसदा तक जाएगी। बिहार के बलिराजगढ़ में 2500 साल पुराने शुंग कुषाण सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यह स्थल किस जिला में है? ये मधुबनी जिला में है। बिहार के बलिराज में 2500 साल पुराने शुंग कुषाण सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यह स्थल बिहार के मधुबनी जिला में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार के आर्थिक संकेतों के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। इनमें से सभी 2024-25 में वर्तमान कीमतों पर बिहार का जीएसडीपी लगभग 9,91,997 करोड़ है। स्थिर कीमतों पर वृद्धि 8.6% रही है। बिहार का प्रति व्यक्ति जीएसडीपी लगभग राष्ट्रीय औसत आय के समान है। और चौथा है, प्रमुख भारतीय राज्य में बिहार का प्रति व्यक्ति आय अब भी सबसे न्यूनतम है, यानी कि अभी सबसे बिहार का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम अभी है। अगला क्वेश्चन है, विश्वकर्मा अवार्ड 2026 के बारे में सही कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। बापू टावर और बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय को 17वां CIDC विश्वकर्मा अवार्ड बेस्ट कंस्ट्रक्शन श्रेणी में प्रदान किया गया है। और दूसरा, पथ निर्माण विभाग के अभियंता सुनील कुमार चौधरी को सार्वजनिक अधिकारी पब्लिक ऑफिसर श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार सरकार ने 7 निश्चय भाग 3 के सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन संकल्प के तहत डैश निर्णय लिया है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। सरकारी चिकित्सकों को निजी प्रैक्टिस पर पाबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, न्यायमूर्ति हरिकेश राय को सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का नया लोकपाल नियुक्त किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार की डॉक्टर अपूर्वा वर्मा ने मिसेज इंडिया 2026 का खिताब अपने नाम किया है। मिसेज अपूर्वा वर्मा बिहार के किस जिले से संबंधित है? ये भोजपुर जिले से संबंधित है। डॉक्टर अपूर्वा वर्मा जिसे मिसेज इंडिया 2026 का खिताब जीता है, ये बिहार के भोजपुर जिले की रहने वाली है। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से सभी। यह योजना कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा शुरू की गई है। इसके लिए योग्यताएं बिहार का नागरिक हो, उम्र 50 वर्ष या अधिक हो, 10 वर्ष का कला अनुभव हो तथा वार्षिक आय 1,20,000 रुपये से अधिक ना हो। इस पेंशन योजना के पात्र उम्मीदवार को 3,000 रुपये प्रति माह की सहायता राशि उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छोटी बचत योजना खाते खुलवाने में बिहार देश भर में कौन सा स्थान है? इसमें बिहार देश भर में पहला स्थान है। छोटी बचत खुलवाने में बिहार देश भर में पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार के 38 जिले के कितने गांव में पूरी तरह से जलवायु अनुकूल खेती की जा रही है? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 150 गांव। 2025-26 में केंद्र सरकार द्वारा बिहार को विशेष सहायता के रूप में कितना राशि आवंटित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 62 से 89.40 करोड़, यानी कि 6,289.40 करोड़ रुपया 2025-26 में केंद्र सरकार द्वारा बिहार को विशेष सहायता के रूप में प्रदान किया गया है। दुर्लभ बीजों को संरक्षित करने के लिए चर्चा में रहे बीज बैंक के बारे में विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से सभी। यह बीज बैंक पश्चिम चंपारण के बगहा के रामनगर में अवस्थित है। यह बीज बैंक विजय गिरी द्वारा स्थापित किया गया है। इस बीज बैंक में धान, गेहूं, मोटे अनाज की दुर्लभ किस्में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नई सरकार के गठन के बाद बिहार में विजेंद्र प्रसाद यादव के साथ किसे उप मुख्यमंत्री बनाया गया है? विजय कुमार चौधरी को बनाया गया है। बी नंबर आंसर हो जाएगा। विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र कुमार यादव को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन बिहार के किस जिला में किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नालंदा। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन बिहार के नालंदा जिले में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार सरकार सेवक आचार संशोधन नियमावली 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1, 2 और 3। सरकारी कर्मचारी बिना अनुमति के सोशल मीडिया, फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम पर सरकार की नीतियों और योजनाओं का और अदालतों विशेषकर सुप्रीम कोर्ट व उच्च न्यायालय के फैसलों पर अपनी निजी राय जाहिर नहीं कर सकेगा। दूसरा में किसी प्रकार के संकेतित विरोध के प्रतीक को प्रोफाइल पिक्चर पर नहीं लगाना। तीसरा, किसी भी संगठन राजनीतिक दल के प्रतीक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देश का पहला राज्य कौन सा है जहां चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया जाएगा? ये बिहार है। बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जहां चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया जाएगा।
अंतिम सेट फर्स्ट का अंतिम क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम सीसीए 2019 के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाले बिहार का पहला व्यक्ति कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुमित्रा रानी साहा। सुमित्रा रानी साहा नागरिकता संशोधन अधिनियम सीसीए 2019 के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाली बिहार का पहला व्यक्ति बना है, सुमित्रा रानी साहा।